गोवा। गोवा समुद्र तटों से भरा एक राज्य है। मछली पकड़ने वाले गांव और बहुत सारे समुद्र तट, और इन दिनों एक पार्टी डेस्टिनेशन भी। इसमें 30 से अधिक खूबसूरत समुद्र तट हैं। कलंगुट, अराम्बोल, अंजुना, पालोलेम आदि जैसे समुद्र तटों की सुंदरता आपको अचंभित कर देगी। आप वहां बनाना राइड, डीप डाइविंग, पैराग्लाइडिंग और बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स का अनुभव कर सकते हैं। पणजी गोवा राज्य की राजधानी है। पणजी शहर ने अपनी पुर्तगाली विरासत को उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित किया है और इसके कुछ हिस्सों में अभी भी संकरी घुमावदार गलियां, लटकती हुई बालकनियों वाले पुराने घर, लाल लाइट वाली छतें और कई छोटे बार और कैफे हैं। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी 2 आधिकारिक राज्य भाषाएं हैं। एक कोंकणी जो देवनागरी लिपि और रोमन अंग्रेजी लिपि दोनों में लिखी जाती है और दूसरी मराठी। गोवा में दैनिक बातचीत के लिए अंग्रेजी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ब्लैक क्रेस्टेड बुलबुल यानी जिसे हिंदी में जर्द बुलबुल भी कहा जाता है, बुलबुल परिवार का एक सदस्य गोवा का राज्य पक्षी है। इसमें एक चमकदार काला सिर, लंबी नुकीली शिखा, हल्की पीली आंखें और इसके शरीर का बाकी हिस्सा चमकीले पीले रंग का होता है। ओह, मैंने इसे देखा है। गौर गोवा का राज्य पशु है। गौर को नमक चाटने के लिए उन स्थानों पर जाने की आदत है जहां जमीन लवण और अन्य खनिजों से संतृप्त होती है। नदियां महत्वपूर्ण और सुंदर दोनों होती हैं। ये आवास के साथ साथ भोजन भी प्रदान करती हैं। गोवा में हमारी 2 मुख्य नदियां हैं, मांडवी और जुआरी नदी। मांडवी नदी का सबसे दिलचस्प आकर्षण पर्यटकों के लिए चलने वाले जल परिभ्रमण क्रूज हैं। वे संगीतमय बैंड और संगीत कलाकारों के साथ बोट से नदी की परेड करते हैं, जिससे ये रोचक और जीवन से भरपूर हो जाती है। अन्य नदियां भी हैं, हालांकि वे इन दोनों जितनी बड़ी नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि उड़ीसा के बाद गोवा दूसरा राज्य है जो ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं का बसेरा है? अच्छा? हाँ, और यहाँ विश्व प्रसिद्ध ऑलिव रिडले कछुओं को राज्य के मोरजिम समुद्र तट पर अपने अंडे देते हुए देखा जा सकता है। वाह, काफी रोमांचक है। गोवा को एशिया का पहला ऐसा राज्य होने का गौरव प्राप्त है जहां नौसेना उड्डयन संग्रहालय भी है। इस तरह का संग्रहालय एकमात्र और पहला संग्रहालय है जो गोवा में स्थित है। इतना ही नहीं, संग्रहालय में जेट प्रशिक्षकों, वायुयानों, हेलीकॉप्टरों और विशाल टोही जहाज को प्रदर्शित किया गया है। जब मैं टैक्सी शब्द कहती हूँ तो पहली बार आपके दिमाग में क्या आता है? एक 4 पहिया कार जिसमें काले और पीले रंग के शेड हैं। क्या टैक्सी के लिए ये एकमात्र छवि आपके दिमाग में आती है? नहीं, ओला और उबर कैब्स की तरह सफेद टैक्सियां भी हैं। हालांकि मैं किसी अन्य टैक्सी के बारे में नहीं जानता। आपके आश्चर्य के लिए गोवा एकमात्र स्थान है जहां कोई पायलट नामक 2 व्हीलर टैक्सी किराए पर ले सकता है। ये मूल रूप से एक मोटरसाइकिल है जिसके लिए ड्राइवर आपसे शुल्क लेगा और आपको आपकी मंजिल तक छोड़ देगा। तो अगर आप जल्द ही गोवा जाने की योजना बना रहे हैं तो ये मोटरसाइकिल टैक्सी आपके यात्रा में और उत्साह जोड़ने के लिए तैयार है। भारत एक ऐसा देश है जहां लोग क्रिकेट के दीवाने हैं। मैं भी। लेकिन इस तथ्य के बावजूद गोवा फुटबॉल से प्यार करता है। क्या सच में? हाँ, और गोवा में कई प्रमुख क्लब है जिन्होंने नेशनल लीग में भी भाग लिया है। वास्तव में राज्य ने भारतीय नेशनल टीम की कप्तानी करने वाले 4 खिलाड़ी दिए हैं। इसके अलावा जब मनोरंजक गतिविधि, कार्यकलाप, एक्टिविटी की बात आती है तो मछली पकड़ना चार्ट में सबसे ऊपर होता है। नृत्य गोवा के जीवन जीने के तरीके का एक अभिन्न अंग है।
राज्य के हर गांव का अपना मांड है। मांड, ये क्या होता है? मांड लोक नृत्यों और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए आरक्षित पवित्र स्थान है। गोवा के कई पारंपरिक नृत्य रूप है, जैसे कि देखनी, फुगड़ी, कोरेडिन्हो और दशावतार। और इन नृत्य रूपों में फुगड़ी वो है जिसे कि वाद्य की आवश्यकता नहीं होती है। फिर उसके लिए क्या आवश्यक है? केवल लयबद्ध ताली और गायन से ही परिश्रमी स्त्रियां हमेशा गोल घेरे में नृत्य करती है। इसके अलावा पश्चिमी सामाजिक नृत्य, वेस्टर्न सोशल डांस भी गोवा में अधिकांश समारोहों का एक हिस्सा है। गोवा में एक अद्भुत संगीत विरासत है। मांडो और दुलपोड गोवा के दो पारंपरिक संगीत रूप हैं। मांडो आमतौर पर ईसाइयों द्वारा शादियों और दावतों जैसे पारिवारिक समारोहों के दौरान गाया जाता है, और दुलपोड तेज लय की गति का एक नृत्य गीत है जिसमें गोवा के दैनिक जीवन के विषय होते हैं। गोवा के लोगों को थिएटर और एक्टिंग का बहुत शौक होता है। कालो और दशावतार राज्य में अनेक लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। इसके अलावा गोवा लोकगीत कला को मोटा मोटी दो मुख्य वर्गों में यानी कि हिंदू और ईसाई में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक ओर मराठी नाटक गोवा में हिंदुओं के बीच लोकप्रिय है और दूसरी ओर कैथोलिकों के बीच थिएटर नामक थिएटर एक प्रकार सामान्य रूप से प्रिय है। अपने शानदार समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध गोवा को अपने फलते फूलते हरे भरे राज्य पर भी गर्व है। सलीमली वन्यजीव संरक्षित वन, बोंडला वन्यजीव संरक्षित वन, कोटिगांव वन्यजीव संरक्षित वन, ये राज्य के 3 सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव संरक्षित वन है। बोंडला वन्यजीव संरक्षित वन गोवा के सभी वन्यजीव संरक्षित वनों में सबसे छोटा है। ये भारतीय बाइसन, सांभर, हिरन, भारतीय मोर, मलबार जायंट गिलहरी और विभिन्न प्रकार के हिरण और सांप जैसे वन्य जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला का घर है। पारसेम उत्तरी गोवा में पेरनेम तालुका में चपोरा नदी के पास स्थित एक छोटा सा गांव है। यहाँ जंगली पहाड़ियों में बहुत सारे जंगली सुअर देखे जा सकते हैं और जल भराव वाली आर्द्र भूमि में कई प्रकार की जलीय प्रजातियां भी देखी जा सकती है। अगासिम उत्तरी गोवा में तिसवाड़ी तालुका में स्थित एक छोटा सा गांव है। ये गांव गोवा में प्रसिद्ध गोवा सॉसेज के लिए जाना जाता है। पहले लोग विशेष रूप से यहाँ आते थे क्योंकि यहाँ गोवा के बेहतरीन सॉसेज मिलते थे। आज भी आपको आसानी से ऐसे कई घर मिल जाएंगे जो अभी भी बेहतरीन सॉसेज बेचते हैं। इसके अलावा इस गांव में बहुत सारे ताड़ के पेड़ भी हैं और आजकल डाबोलिम में स्थित हवाई अड्डे से आते या जाते समय अक्सर हम इन पेड़ों से गुजरते हैं। इस क्षेत्र में कुछ अच्छे होटल हैं जो गोवा के स्वादिष्ट व्यंजन परोसते हैं। यहाँ कुछ अच्छा सी फूड भी मिल सकता है। अगस्सिम में पणजी और मार्गो के बीच रास्ते में एक होटल है जो छायादार ताड़ के पेड़ों के बीच में स्थित है और गोवा के पसंदीदा व्यंजन परोसे जाते हैं। इसके अलावा बैना समुद्र तट पर जेट स्की और पानी के नीचे की सैर, उत्तरी गोवा में बर्डिंग ट्रिप, गोवा राज्य संग्रहालय और बोगोमालो समुद्र तट पर स्नॉर्केलिंग भी पर्यटकों को उनका पूरा आनंद लेने की अनुमति देता है। गोवा के शहर परिष्कार के साथ साथ परंपरा का एक अनूठा मिश्रण है। गोवा की यात्रा करने वालों में मापुसा एक पसंदीदा पर्यटन स्थल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मापुसा शहर गोवा के सभी लोकप्रिय समुद्र तटों के सबसे करीब है और कैनाकोना राज्य के कुछ सबसे उत्कृष्ट दृश्यों को समेटे हुए है। जंगल से ढकी सह्याद्री पहाड़ियों की पृष्ठभूमि के सामने स्थित मोती जैसी सफेद कोवों की एक माला और व्यापक समुद्र तट इसकी घुमावदार तट रेखा को बिखेरते हैं। प्रसिद्ध दूध सागर झरना गोवा कर्नाटक सीमा पर 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। जब पानी अपने अधिकतम स्तर पर होता है तो ऊंचाई से गिरने पर तल पर सफेद झाग जैसा बनाता है
यही कारण है कि इसको दूध सागर ये कोंकणी नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है दूध का समुद्र। इस स्थान तक केवल जीप या पैदल ही पहुंचा जा सकता है। ये दृश्य बिल्कुल अनोखा और लुभावना है। इस जगह जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मानसून के तुरंत बाद मध्य दिसंबर तक है। वास्को, मडगांव और पणजी इन 3 प्रमुख शहरों में से गोवा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राज्य के नक्शे को ध्यान से देखें और उसका अध्ययन करें। आपको आपका उत्तर जरूर मिल जाएगा। तो जाइए और पता लगाइए।